अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के बिट्स चैनल। दोस्तों यामाहा के जो स्टॉक इंडिकेटर्स हैं वो ऑरेंज कलर के आते हैं, तो उनको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर्स के साथ। ये जो वाइट ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको कई सारे बाइक्स मॉडल में नजर आते हैं। यामाहा के अपने कुछ मॉडल्स हैं जिसमें ये स्टॉक लगे आते हैं, जैसा कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। तो इनको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ये आपके सामने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर्स हैं, इसके 4 पीसेस हैं। क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी में है। इसमें और जो स्टॉक इंडिकेटर्स हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि जो ऑरेंज वाला इंडिकेटर है उनका जो कवर है वो ऑरेंज होता है और अंदर जो बल्ब है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि इनके जो कवर होते हैं क्लियर इंडिकेटर्स के, ये कवर ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनका जो अंदर बल्ब होता है वो ऑरेंज होता है। इंडिकेटर्स के कनेक्शंस जो हैं वो हेडलाइट के अंदर होते हैं, तो हेडलाइट को हम खोल देंगे। हेडलाइट के साइड पे 2 स्क्रूज होते हैं, उन दोनों स्क्रूज को खोल देंगे और जो आगे उसका रिम है उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो हेडलाइट हमारी खुल के बाहर आ जाएगी। इसके बाद जो इंडिकेटर्स को ब्रैकेट से इजीली रिमूव और इंस्टॉल करने के लिए मीटर जो है उसके दोनों बोल्ट्स खोल देंगे। मीटर को थोड़ा साइड पे कर देंगे तो हमारे पास इंडिकेटर्स लगाने और उतारने की एक्सेस जो है वो आसान हो जाएगी। हर इंडिकेटर से 2 वायर्स निकल रही होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक न्यूट्रल होती है। तो आपने हेडलाइट में देख लेना है जिस कनेक्शन में वो लगी होती है, सिंपली आपने उसमें से प्लग आउट कर लेना है उसको। और जब नया इंडिकेटर इंसर्ट करना है तो जिस जगह से निकाला था उसी जगह में उसकी दोनों तारें इंसर्ट कर देनी है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। जिधर से आप निकालेंगे तार, नेक्स्ट जो नया इंडिकेटर है उसको आपने उसी जगह पे प्लग इन कर देना है और इंडिकेटर आपका काम करेगा। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की मुख्तलिफ कलर की तारें हो सकती हैं। इसकी जो वायर्स हैं एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, तो आपने ब्राउन और ब्लैक को मार्क कर लेना है कि वो कहाँ लगी है और उस हिसाब से आपने इसमें इंसर्ट कर देना है। इस केस में जो ब्राउन है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है। इन वायर्स के आगे टर्मिनल लगे होते हैं और वो पुश फिट होते हैं। जस्ट आपने उसको खींचना है तो वो पुल आउट करेंगे तो वो जो टर्मिनल है वो आज़ाद हो जाएगा। इंडिकेटर्स को ब्रैकेट में से आज़ाद करना काफ़ी आसान है। जस्ट आपने इसके जो रबर बने होते हैं वो होल्स रबर वाले मटेरियल के होते हैं, तो आपने उनको खोलना है बाहर की तरफ, तो अंदर जो प्लास्टिक का क्लिप है वो आज़ाद हो जाएगा। क्लिप को आपने आगे धकेल देना है। तो फिर जो पीछे इंडिकेटर है वो रबर का होता है, तो आपने उसको सुराख में से थोड़ा सा खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि ये जो क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर है इसका जो क्लिप है वो भी अच्छी क्वालिटी में है, डिसेंट क्वालिटी में है, लेकिन जो जेन्युइन क्लिप है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इससे और काफ़ी मोटा भी है, यानी बड़ी अच्छी इसकी बनावट है। तो आप बेहतर है कि जेन्युइन क्लिप्स ही यूज़ करें। नया इंडिकेटर जो हम लगाएंगे, जिस तरीके से हमने इंडिकेटर को रिमूव किया था उसको हम अपोजिट करेंगे। काफ़ी सिंपल तरीकाकार है। जस्ट हमने वायर इंसर्ट करनी है, दूसरी तरफ हमने क्लिप रखना है, इंडिकेटर को हमने इंसर्ट कर देना है और उसके बाद जो इंडिकेटर के होल्स हैं उसको हमने उंगली से खोलना है। वो रबर मटेरियल होता है, जो उसका जो क्लिप है वो हमने इंसर्ट कर देना है। उसके जो होल्स है उसके अंदर टीथ हमने बिठा देना है, तो ये इंडिकेटर अपनी जगह पे होल्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका कनेक्शन कर देना है। 2 ही इसके अंदर वायर्स होती हैं, जो हमने पुराने इंडिकेटर के वायर उतारी थी उसी 2 जगहों पे इसके वायर्स हमने इंसर्ट कर देनी है और हमारा इंडिकेटर लग जाएगा। सेम इसी प्रोसीजर से दूसरा इंडिकेटर उसको भी रिमूव कर लेंगे और नया इंडिकेटर लगा देना है। उसके बाद हेडलाइट को वापस फिट कर देंगे और मीटर के जो बोल्ट्स हैं वो भी लगा देने हैं और मीटर की जो स्पीडोमीटर केबल है वो भी लगा देंगे, तो फ्रंट वाली जो हिस्सा है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है रियर इंडिकेटर्स की। तो पिछले इंडिकेटर्स के कनेक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें सीट रिमूव करनी पड़ेगी और सीट रिमूव करने से पहले हमें दोनों साइड टापे जो है पैनल्स उसको रिमूव करेंगे। सीट के नीचे 2 बोल्ट होंगे वो रिमूव कर देंगे, तो जो सीट है वो हमारी बाहर आ जाएगी और नीचे जो कनेक्शंस है वो विजिबल हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स की वायर्स आ रही हैं 2, तो ये भी सिंपल उसी तरीके से पुश फिट बैठी होती हैं टर्मिनल इसके। तो जस्ट हमने पुल आउट करने हैं, बाहर आ जाने हैं और जो इंडिकेटर है जिस तरह हमने फ्रंट को चेंज किया, रियर को भी सेम उसी तरीके से हम चेंज करेंगे और उसके कनेक्शन भी सेम उसी तरीके से करेंगे। रियर इंडिकेटर भी सेम फ्रंट वाले इंडिकेटर की तरह खोलना है इसको। इसके जो होल्स हैं उसको हम खोल देंगे और बीच में जो क्लिप है उसको हम पुल आउट कर देंगे, तो जो क्लिप है वो बाहर आ जाएगा और इंडिकेटर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा। और जिस तरीके से हमने फ्रंट इंडिकेटर लगाए थे सेम उसी प्रोसीजर से हमने रियर इंडिकेटर भी लगा देने हैं। तो ये है फाइनल लुक इन क्रिस्टल इंडिकेटर्स की यामाहा YB125Z पे। थोड़ी डिफरेंट लुक आती है और अच्छी लुक आती है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो स्टॉक इंडिकेटर्स होते हैं उनकी निस्बत, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है इसका। अगर आप ये इंडिकेटर खरीदना चाहते हैं तो मेरे के बिट स्टोर पे अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये इंडिकेटर्स बल्कि तमाम पार्ट्स मेरे के बिट स्टोर पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के बिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के बिट्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।